नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं भविष्य मालिका के बारे में जो बताता हूँ उसके लिए मेरे अपने सभी दोस्तों को धन्यवाद दूंगा जो उड़ीसा से मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं। और मैं जिस धारा से जुड़ा हुआ हूँ उस धारा में जो मेरे भाई और मेरी माँ लोग हैं, बहनें हैं, वो मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती हैं क्योंकि उनके पास भी डिफरेंट सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन आती है। उन इन्फॉर्मेशन को लेके मैं वीडियो बनाता हूँ। हालांकि भविष्य मालिका के बारे में बहुत से चैनल हैं और उनको जब आप देखेंगे तो बहुत डरावने हैं। मैं यहाँ पे डराने का काम नहीं करता हूँ, मैं बेसिकली एक मैसेज पास कर रहा हूँ। और मैंने किसी वीडियो में बताया था कि मेरे द्वारा ये मैसेज पास होगा, लोगों को ये सुनाया जाएगा भविष्य मालिका का। ये भी एक प्रभु की लीला है। और अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि भविष्य मालिका के किस ग्रंथ में मेरा भी नाम लिखा हुआ है कि एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पे मेरा नाम है, मेरे पूर्वजों का नाम है कि उस परिवार का आदमी आके और इसका प्रचार करेगा। तो यहाँ पे मैं जो प्रचार कर रहा हूँ दरअसल मैं लोगों को समझा रहा हूँ, उनको एक रास्ता दिखा रहा हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो भूकंप पे वीडियो है। हालांकि मैंने 2023 के नव वर्ष की कुंडली में बता दिया था कि समय जो है ना बहुत ख़राब शुरू हो गया है। और यदि मैं ख़राब समय की बात करूं तो मैं 2023, 24, 25, 26 इन 4 सालों पे ज़्यादा फोकस करूंगा। और इन जब 4 सालों को फोकस करूंगा तो मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी विनाश लीला देख रहा हूँ। और भूकंप की बात करेंगे। अभी एक भूकंप आया 6.2 रिक्टर का आया और लोगों ने जानना चाहा मुझसे कि भविष्य मालिका में क्या दिया हुआ है। मैं बताना चाहूँगा कि मेरे एक मित्र हैं, वो यूएसए में रहते हैं और वो एक साइंटिस्ट हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं और उन्होंने काफ़ी स्टडी करी हुई है। और भूगर्भ शास्त्री होने के नाते जाहिर है कि वो ज़मीन के अंदर क्या चल रहा है उसकी गणना करते हैं। मेरी उनसे अक्सर चर्चा होती है और मैं अपने थॉट उनको बताता हूँ और वो उसको अपनी लैंग्वेज में कैलकुलेट करके मुझे बताते हैं। और उन्होंने मुझे काफ़ी रिसर्च पेपर भी भेजे और रिसर्च पेपर भेजने के बाद उन रिसर्च पेपरों को मैंने पढ़ा और भविष्य मालिका में गया मैं। और भविष्य मालिका में जाने के बाद जब मैंने उसको समराइज़ किया तब मुझे निकल के ये इन्फॉर्मेशन आई मेरे सामने कि हिमालयन वैली में एक अर्थक्वेक जो है, भूकंप जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है और वो भूकंप आएगा। अब साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो कब आएगा वो उसके बारे में नहीं बता सकते। 6.2 के बारे में भविष्य मालिका में साफ दिया हुआ था और कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पे ये काम हो गया। अब हम भविष्य मालिका पे जाके उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो जब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो भविष्य मालिका में क्या बोला गया है कि 2020 में 965 भूकंप आएंगे और जो आए, देखिए यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है और वो चीज़ टैली हो गई। 2021 में 2200 भूकंप देखने को मिलेंगे, 2200 भूकंप आए। 2022 में पूरे विश्व में जो छोटे छोटे भूकंपों की संख्या थी, बड़े भूकंपों की संख्या को सबको यदि मिला दिया जाए तो ये थी 70,000 भूकंप छोटे छोटे। और 6.2345 जो थे शायद 6-7 थे पूरी दुनिया में, लेकिन जो छोटे मोटे होंगे वो 70,000। ये भी कहीं ना कहीं भविष्य मालिका से इन्फॉर्मेशन निकली और फिर ये कहते हैं कि आने वाले 6 सालों में ये बढ़ते जाएंगे। तो भविष्य मालिका में ये बताया गया कि हिमालयन वैली में एक भूकंप है जो 9.2 लेवल का आएगा। देखिए उन्होंने उस ज़माने में जब ये भविष्य मालिका लिखी गई उस समय मैं जहाँ तक समझता हूँ कि रिएक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन उन्होंने पंच सखाओं ने, अच्युतानंद जी ने एक गणना करी और पॉइंट दिया 10 और 10 में उन्होंने बोला कि 9.2 लेवल का आएगा।
तो वो 9.2 लेवल का कब आएगा? यदि हम उसको देखें तो इनका ये कहना है कि 2023 में ये भूकंप आएगा। अब 2023 में कब आएगा, यदि मैं एस्ट्रोलॉजिकली जाके उसको देखूं तो आप ये मान के चलिए कि अप्रैल मई ये 2 महीने जो होंगे ये थोड़ा सा बहुत ही केयरफुल रहने वाली बात है। मेरे दोस्त ने जो 2 लिंक भेजी थी वो मेरे चैनल में इस वीडियो के नीचे लगी हुई हैं, आप उसको पढ़िएगा। ये एक साइंटिफिक पेपर है भूकंप को लेके, और जब हम यहाँ पे जाके देखते हैं कि 9.2 कब तक आएगा, तो ये उनका कहना है कि ये पीरियड शुरू होता है अप्रैल के बाद से, अप्रैल 2023, और इनका कहना है कि नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कभी भी आ सकता है। ये पंचसखाओं ने लिखा है। अब सवाल उठता है कि पंचसखा ने ऐसा क्यों लिखा, तो जब कि ऐसी क्या है विनाश, भाई ये सब कुछ भी जो बनाया गया है ये भगवान ने बनाया, प्रभु ने बनाया, तो ये विनाश लीला क्यों? तो फिर हम वापस जाते हैं 5000 साल पहले, जब कृष्ण शरीर को छोड़ रहे थे और उस समय भी भूकंप हुआ था और उस समय भी एक विनाश लीला हुई थी, और उस विनाश लीला के कारण द्वारका समुद्र के नीचे चली गई थी। तो क्या कलयुग के अंत में वही विनाश लीला हो रही है, और उस विनाश लीला का जो फल है वो 9.2 लेवल का भूकंप आएगा? जबकि एक वीडियो में मैंने बोला हुआ है 16 से ऊपर, जब 16 से ऊपर यदि कोई उस लेवल का भूकंप आता है तो आप ये मान के चलिए कि पूरी की पूरी पृथ्वी पलट जाती है, और वो विनाश लीला होगी, क्योंकि भविष्य मालिका में कहा गया है कि 64 करोड़ आबादी बचेगी। अब भविष्य मालिका पे विश्वास क्यों करें? भविष्य मालिका में विश्वास इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि वक्त के साथ साथ वो चीज़ें होती जा रही हैं। भैरवी की आवाज़ आती है। मैं एक दिन वॉक कर रहा था और मुझे पेड़ों से आवाज़ आ रही थी, और जब पेड़ों से आवाज़ आ रही थी तो मैंने ध्यान से सुना कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। पेड़ के पास में गया तो उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा शायद ये भी एक प्रभु की लीला है, ये भी लीला के हिस्से बन रहे हैं पेड़ भी, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि 2023 में हिमालयन वैली में एक बहुत तगड़ा भूकंप आएगा, और इस भूकंप का जो नतीजा होगा, जो इसका विनाश होगा, आप ये मान के चलिए कि उत्तराखंड में इसका विनाश दिखाई देगा जबरदस्त, और भारत की राजधानी तक उसका विनाश लीला नजर आएगी 9.2 में भविष्य मालिका के अनुसार। यदि हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में भारत की कुंडली जाके देखें, वो बहुत साफ दिख रहा है कि 2023 का साल जो होगा, ये साल एक विनाश लीला का साल है। हालांकि 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है, लेकिन ये यहाँ से महाविनाश लीला शुरू हो गई। तो छोटे मोटे भूकंप आएंगे, मैं भी इस भूकंप का एंजॉय कर रहा हूँ। 6.2 को भी किया, और 6.2 के बाद भी 4, 3 चलता रहेगा। लेकिन 9.2 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो भविष्य मालिका के अनुसार अब यहाँ पे मेरी एक सलाह है, ख़ास तौर से उत्तराखंड और हिमालयन वैली में जो लोग रहते हैं वो अलर्ट हो जाएं, केयरफुल रहें। ख़ास तौर से आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ के ऊपर पहाड़ों में जा रहे हैं आप, और हरिद्वार, ऋषिकेश, ये जो पूरा इलाका है ये बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाएगा। इसके बारे में यदि आप सोचेंगे तो सोच नहीं सकते कि कितना डैमेज होगा। और फिर ये एक प्रभु की लीला है। अब प्रभु की लीला ये क्यों है? क्योंकि कलयुग अपनी अंतिम सांस ले रहा है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहूँगा कि जब शीतलहर शुरू होगी, अलर्ट हो जाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा, और जो पहाड़ी क्षेत्र के इलाके हैं थोड़ा सा अपना ध्यान करके प्लेन में आ जाएं। जो खतरे वाले इलाके हैं उसको छोड़ दें, जैसे जोशीमठ हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसको छोड़ दें और कहीं प्लेन में आ जाएं। और हालांकि विनाश लीला तो होगी, भविष्य मालिका के अनुसार कर्मों का फल तो भोगना ही है। जब कर्मों का फल भोगना है तो वो तो होना ही है,
और मैं फिर प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि प्रभु सभी भक्तों पे अपना एक आशीर्वाद दें, सबको बचाए। लेकिन कहते हैं ना कि भविष्य मालिका में 600 साल पहले जब वो लिख गया तो वो होना है, तो उसको हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार जो बड़े भूकंप आएंगे वो भी स्वीकार होंगे। सरकारों का काम है, और सरकार का क्या काम है? हम लोगों का काम है कि हम लोगों को मिलके ऐसी समस्याओं से जूझना है और अपने आप को बचाना है, अपने जानवरों को बचाना है, खुद को ही बचाना है। नमस्कार।